हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, ये हमारे वीडियो का परसेंटेज जो चल रहा है उसका ये लास्ट पार्ट है दोस्तों। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जनरली पास और फेल पे आधारित होगा दोस्तों। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, मतलब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सेम इसी के जैसा, वो मैं बताऊँगा इसी वीडियो के जरिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल संख्या निकालना है। ठीक है, ये कुल संख्या भी हो सकता है, कुल परसेंट भी हो सकता है। अगर परसेंट में दिया है तो परसेंट रहेगा दोस्तों, ये परसेंट की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो परसेंट का बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। कुल संख्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कुल संख्या जो परसेंट में निकलेगा। ठीक, क्या दिया है, फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है, तो कोई कोई विद्यार्थी है जो 20% मान लीजिए 20% फर्स्ट में पास है। ठीक है, और 30-40% क्या है सेकंड में पास है। और क्या बोल रहा है, जो दोनों में पास रहेगा उनका परसेंट यहाँ लिखना है दोस्तों, और जो दोनों में पास नहीं होगा उनको यहाँ लिखना है, और बस माइनस कर देना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। फिर से बोलता हूँ मैं, कुल संख्या को हम लोग को परसेंटेज में यहाँ पे बताना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट में जितने विद्यार्थी पास हैं प्लस दूसरे सब्जेक्ट में जितने विद्यार्थी पास हैं। अब जो हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है दोनों में पास जो है विद्यार्थी, उनको उनका परसेंटेज को यहाँ माइनस करना है, और जो दोनों में पास नहीं है उनको यहाँ पे प्लस कर देना है दोस्तों। ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिया मैंने, आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसी से। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, बस यही से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुल संख्या निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो कुल संख्या के लिए फर्स्ट में पहले सब्जेक्ट में पास प्लस सेकेंड सब्जेक्ट में पास। ठीक है, माइनस दोनों में जो पास परसेंटेज रहेगा, पास परसेंटेज रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो दोनों में पास नहीं रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस के साइन के साथ। ठीक, आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, देखिए इसमें कितना है 60% बोला यहाँ। ठीक है, और 70% अंग्रेजी में पास है, ये क्या है सेकेंड में 70%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पास कितने हैं 60% विद्यार्थी गणित में। अब देखो सेकंड में पास कितने हैं 70%। और क्या बोल रहा है, देखिए 50% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों में पास कितने हैं 50%, तो ऋण करके 50% माइनस कर देता हूँ। अब देखिए दोनों में पास नहीं है, दिया है क्या, नहीं दिया है दोस्तों, नहीं दिया है तो आपको इतना लेके ही सॉल्व कर देना है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 50 इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना बचा 20 बचा, और 60 + 20 80% इसका आंसर आएगा दोस्तों। 80% इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बस इसी फार्मूला में मैं वैल्यू को रखा हूँ। फर्स्ट में पास कितने हैं 60%, सेकेंड सब्जेक्ट में अंग्रेजी में पास कितने हैं 70%, दोनों में पास कितने हैं, दोनों में उत्तीर्ण 50% है, तो इसको माइनस कर दी, बस आंसर आ गया दोस्तों। ठीक, अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं दूसरे पे लिखा हूँ, यहाँ पे पास का परसेंट लिखना है, फेल को नहीं। अगर यहाँ पे लिखा रहता है 40% फेल है, तो पास कितने रहते 60%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, देखिए हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ये फार्मूला किसका, उत्तीर्ण का है। ठीक है, तो देखिए
एक परीक्षा में हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण है, देखो अनुत्तीर्ण लिखा ना तो सब अनुत्तीर्ण है, तो हिंदी में पास कितने होंगे, हिंदी में पास कितने होंगे 60%। और संस्कृत में पास कितने होंगे, देखिए 25% क्या है अनुत्तीर्ण है मतलब फेल, तो पास कितने होंगे 75%। अब देखिए दोनों में क्या है, हिंदी प्लस संस्कृत दोनों का लेता हूँ, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 20%, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 80%। ठीक, अब फार्मूला में रख देते हैं, देखिए कुल संख्या चलिए मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है, देखिए ब्लू पेन से लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पे हिंदी में कितने हैं, हिंदी में देखिए फेल कितने हैं 40%, पास कितने हो जाएंगे 60%। संस्कृत में देखिए 25% अनुत्तीर्ण है फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे 75%। ठीक, अब देखिए दोनों सब्जेक्ट में हिंदी और संस्कृत दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 20%, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे 80%। बस फार्मूला में रखना है, वो सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुल संख्या, कुल परसेंटेज बताना है हम लोग को, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में पास कितने हैं 60%, और देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट में संस्कृत में 75%, और यहाँ पे देखिए दोनों में पास कितने हैं 80%। ठीक है दोस्तों, इसी को सॉल्व करना है बस। तो देखिए कितना हो जाएगा, मैं 75 को इसमें माइनस कर देता हूँ तो -5 बचेगा, और यहाँ पे -5 को 60 से माइनस करूँगा तो 55% आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये सब जो लिखा है मैंने, ये पास का है दोस्तों, ये सब पास का है। इसमें क्वेश्चन में फेल कर दिया है, मैंने पलट दिया, टोटल 100% होता है, तो देखिए 100 में 40 को माइनस किया तो 60% हिंदी में पास है। संस्कृत में कितने हैं 25 फेल है, तो पास कितने हैं 75%। हिंदी और संस्कृत दोनों में फेल कितने हैं 20, तो पास कितने हो जाएंगे 80% हो जाएंगे। अब बस फार्मूला में रख दिया, पहले में पास कितना है 60%, दूसरे में पास कितना है 75%, तीसरा बता रहा है दोनों में पास, ये तो दोनों पास को माइनस करते हैं, माइनस कर दिए, ये वाला आंकड़ा हम लोग को दिया ही नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र में क्या हुआ 70% छात्र, और सेकंड प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, पहला फर्स्ट और सेकंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले में कितने 70% और दूसरे में 55% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35 छात्र अनुत्तीर्ण रहे बोला है, लेकिन हम लोग को क्या है उत्तीर्ण निकाला है ना, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 35% अनुत्तीर्ण है। देखिए तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण निकालेंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे 35, 100 में 35 को माइनस किए तो 65% उत्तीर्ण हो जाएंगे। चलिए फार्मूला में रखते हैं, कुल परसेंटेज क्या हो जाएगा, देखिए 70% छात्र पहले में कितने उत्तीर्ण है, दूसरे में कितने उत्तीर्ण है, दूसरे प्रश्न पत्र में है 55%, और देखिए जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण है बोल रहे हैं, तो उत्तीर्ण कितने होंगे, उत्तीर्ण होंगे 65%। बस माइनस कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 65 को मैं 55 में माइनस किया, कितना आया -10 आया, और यहाँ पे -10 को फिर 70 से माइनस किया तो 60% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए मैं ये 4th क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के हैं, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण है, पर गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए। हम लोग को उत्तीर्ण निकालना है, तो देखिए
पहले में कितना है मैथ्स में, गणित में इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों। गणित में उत्तीर्ण ये 60%, विज्ञान में उत्तीर्ण कितने हैं, विज्ञान में उत्तीर्ण है 65%। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण है। 30% अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण है दोनों में अनुत्तीर्ण है 30%। तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे दोनों में हो जाएंगे दोस्तों 30 माइनस, इसमें 100 में 30 को माइनस कर लीजिए तो आपका 70% उत्तीर्ण हो जाएंगे। बस फार्मूला लगा लीजिए, देखिए कुल परसेंटेज, कुल संख्या का प्रतिशत। ठीक, कैसे निकालेंगे, गणित में कितने उत्तीर्ण है 60%। हम लोग को फार्मूला बस देखना है एक बार, बाकी फार्मूला हम लोग को एग्जाम में फार्मूला नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं फार्मूला को बस एक बार यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और सेम उसी की तरह बस मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले में पास कितना है, गणित में उत्तीर्ण कितना है 60%, विज्ञान में उत्तीर्ण कितना है 65%, और दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं 70%। तो 70% को माइनस कर लिया दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस कर दिए तो यहाँ पे -5 आएगा, अब -5 यहाँ पे 55% आ जाएगा, 55%। अब देखिए क्या दिया, परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, ठीक है, उत्तीर्ण कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो इतने 55% उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग को 55% निकालना है किसका, टोटल लड़के, कुल लड़कों की संख्या, संख्या कितना दिए हैं 600 दिया दोस्तों। अब 600 का 55% निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण लड़के देखिए कितने हो जाएंगे। ठीक है, 600 का 55% निकाल लेते हैं, ये तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 55 दूनी 110, 110 दिया 330, इतने लड़के उत्तीर्ण होंगे। ठीक, यही आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले आप लोग को बताया था, तो ये इस कॉन्सेप्ट से बताया था दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, कुल संख्या परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज लिखना है, और यहाँ पे नंबर रहेगा तो नंबर लिख देना है, कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में पास वाले को बता दिया था, सेकंड में पास वाले को दोनों को प्लस करना है, जो दोनों में पास रहेंगे उनको माइनस करना है, और जो दोनों में पास नहीं रहेंगे उनको क्या करना है, प्लस करना है दोस्तों। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक, अब हम लोग को ऐसा वाला क्वेश्चन करना, तो देखिए सेम फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो कुल संख्या की जगह कुल संख्या लिख दिया, पहले में पास थे उसको मैं पहला काम लिख दिया, दूसरे में पास थे उसको मैं दूसरा काम लिख दिया, और दोनों में जो काम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे दोनों में पास बोला है, और दोनों में काम करने वाले इनको माइनस कर दूंगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दोनों काम न करने वाले को प्लस करना है, दोनों में पास नहीं होने वाले को प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, तो सेम है कॉन्सेप्ट है इसका। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक छात्रावास में टोटल 800 लड़के रहते हैं, तो कुल संख्या कितना है 800 है। हम लोग को इस फार्मूला पे फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, इस फार्मूला पे। ठीक है, दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन अभी हम लोग को काम का देखना, सीधा ये वाला फार्मूला देखना है। ठीक है, दोनों सेम है, ऐसे दोनों से ही बन जाएगा। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते थे, ये 800 लड़के टोटल, कुल संख्या को मैं 800 लिख लिया। उसके बाद क्या बोला, 75% हॉकी खेलते थे, 75%। देखिए तो 75% क्या हो जाएगा, 800 का 75% निकालेंगे
ये देखिए 800 का 75% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 75 दूनी 150, 15 चौक 60, 600 बच्चे हो जाएंगे। 75% निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरे का क्या बोल रहा है, 50% फुटबॉल खेलते हैं। 50% तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 100% है टोटल, इसका 50% 400 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब देखिए यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हैं बोल रहे हैं, तो काम न करने वालों की संख्या 0, ठीक है। भाई सब काम करते हैं, सब खेलते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो ये वाला संख्या 0 हो जाएगा, दोनों काम करने वाले क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों काम करने वाले को ही हम लोग को निकालना है बोल रहा है, ठीक है। तो कितने दोनों खेल खेल सकते हैं बोल रहा है, तो दोनों खेल खेल सकते हैं, उसको हम लोग माइनस करते हैं, देखिए माइनस कर दिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, x को मैं इस साइड ले आया, यहाँ पे होता है देखो 4 6 10 1000, 1000 में 800 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, जो कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं। क्या बोला है देखो, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 200 लड़के दोनों खेल खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, पता है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, ठीक है, 40% कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि इसमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, पहले तो लिख लेते हैं 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, और देखिए नीचे कुछ और बोला है क्या, 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं, ठीक हो गया। इसमें यदि इसमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय पदार्थ या अथवा दोनों पेय लेता है, बोल रहे हैं दोनों पेय लेता है, मतलब दोनों काम न करने वालों की संख्या 0। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फार्मूला आप लोग के लिए लिख देता हूँ, देखिए कुल संख्या या परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज, ठीक है। देखो फर्स्ट काम करने वालों की फर्स्ट काम करना, ठीक है, और फर्स्ट खेल लिख देता हूँ, फर्स्ट खेल है ना, अच्छा चाय, तो फर्स्ट में चाय पीने वालों की संख्या, ये चाय, ठीक है दोस्तों, चाय लिखा है तो चाय पीने वालों की संख्या, पीने वाले हो जाएंगे दोस्तों। दूसरे में कॉफी पीने वाले, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों पीने वाले, ठीक, और यहाँ पे दोनों न पीने वाले, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे ही है, देखिए मैं इसको इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जमा लिया। अब देखिए कुल संख्या दिया है क्या, तो हम लोग को मतलब तो कार्यालय में कितने कर्मचारी बोल रहे हैं, तो कार्यालय में मान लेता हूँ मैं x कर्मचारी, मेरे को नहीं पता है x कर्मचारी, ठीक है। टोटल संख्या लेके चलूंगा मैं, परसेंटेज लेके नहीं चलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, कुल संख्या इतना है। चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले 70% है दोस्तों, 70%, तो किसका 70% है, x का 70%, ये इसका 70% होगा ना दोस्तों, 70%, ठीक। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, 40% कॉफी पीते हैं, तो कॉफी वाले की संख्या, कॉफी का ये 40%, x का 40%, ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता है, बोल रहा है, ठीक है। तो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, तो दोनों काम करने वाले, ये देखो दोनों पीने वाले, तो दोनों पीने वाले को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। और देखो दोनों ना पीने वाले, भाई सब पीते हैं बोल रहा है, तो दोनों ना पीने वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी को। 25 को मैं इस साइड ले आता हूँ, 25 को मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70x, ठीक है, 70 डिवाइड बाई 100 होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ दोस्तों। और इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, 40 इंटू एक्स, यहाँ भी इंटू लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई x और डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा दोस्तों, प्लस x नहीं माइनस x हो जाएगा। देखिए 25 को मैं इस साइड लाया तो 25 इधर प्लस में हो गया, x को मैं उधर ले गया तो माइनस हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है,
तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। या देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब टोटल एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 10x हो गया दोस्तों। ठीक, 10x हो गया। अब करते हैं इसको 250 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। ये देखिए 10 का मल्टीप्लाई 25 से 250 हो गया, और यहाँ पे 7 4 11, 11 में 10 माइनस किया तो एक x बच गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, बहुत इजी तरीके से बनाया गया। चलिए एक बार फिर बता देता हूं मैं। देखिए एक कार्यालय में 70 कर्मचारी थे, तो 70 कर्मचारी, टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी ज्ञात करना, मैं इसको एक से ले लिया। ठीक है, चाय पीने वाले कितने हैं, एक सका। देखिए अब हम लोग एक सका क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पीने वाले कर्मचारी की संख्या 25 जो है परसेंटेज में नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, ये नंबर में दिया है, इसलिए मेरे को एक से लेके बनाना पड़ा। अगर सब परसेंटेज में देता तो आंसर परसेंटेज में आता। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया, यहाँ पे नंबर दे दिया 25 कर्मचारी करके जो दोनों पे पीते हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ पे एक से लेना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए एक से का 70% ये बोला है, और यहाँ पे कॉफी पीने वाले कितने हैं 40%, तो एक से का 40% निकाल देंगे। और कोई ना कोई पेय पदार्थ, जैसे 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और दोनों ना पीने वाले 0 है दोस्तों। देखो ठीक है, क्या बोल रहा है पता है, यदि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय पदार्थ अवश्य पीता है, तो जो नहीं पीने वाले संख्या 0। अब इसी को सॉल्व करते थे। एक से का 70% कितना आ जाएगा 7/10x आ गया, एक से का 40% 4/10x। ठीक है, और यहाँ पे 25 ऋण 25 है, तो 25 को मैं इस साइड ले आया तो धन 25 हो गया, 100 को उधर ले गया तो ऋण 100 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तीनों का लघुत्तम लिया तो देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 10 का गुणा करूंगा, और यहाँ भी 10 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे नीचे में देखिए सबका कॉमन 10 आ गया, ऊपर में 10 का x से गुणा हुआ तो 10x आ गया। ठीक है, तो 7 4 11x में 10x माइनस कर दिया तो 1x बचा, ये 1x है, और यहाँ पे 10 को इधर मैं ट्रांसफर कर दिया, तो देखो ये कितना हो गया 250 हो गया दोस्तों। यही हम लोग का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक पार्टी में 68 लोगों ने कॉफी, ठीक है, और 62% लोगों ने चाय पिया, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या कितना है 550 हो, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया बोल रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पे नंबर दिया दोस्तों, 550 दिया है, संख्या दिया है, तो हम लोग को एक से लेके बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक से ले लेता हूँ, ये एक से टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं। ठीक है, 100 है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए कॉफी पीने वालों की संख्या कितना है 68%, तो 100 का 68%, 100 का 68% प्लस देखिए क्या बोल रहा है 62 लोगों ने चाय पिया बोल रहा है, तो 100 का 62% हो जाएगा 62%। और क्या बोल रहा है देखिए, जबकि 25 लोगों ने कोई पेय नहीं पिया बोल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस नहीं, लोगों ने कोई पेय नहीं पिया बोल रहा है, तो कोई पेय नहीं पिया मतलब देखिए मतलब नहीं पीने वाले क्या है माइनस नहीं प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को देखिए इसमें माइनस करना है कितना 550 को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, दोनों पीने वालों की संख्या है, दोनों पीने वाले को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 हो गया, यहाँ पे देखिए 100 का 68%, 100 का 62%, 100 का 25%, तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है, देखिए जोड़ देता हूं मैं तो 120, और ये कितना हो गया 130 आ गया, 130 140 हो गया दोस्तों, 140 150 155% आ रहे हैं। 100 का 155% आ रहा है दोस्तों, तो 155% लिख लिया। कैसे किया, 100 को मैं कॉमन ले लिया सब में, अब परसेंटेज जो है सबको जोड़ दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 155%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 550 है तो 550 लिख लिया। मैं यहाँ से और सॉल्व करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैंसिल कर लेता हूँ, या क्या कैंसिल कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे 550 को इधर ले आता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 155x हो गया, और यहाँ पे नीचे में 100 है मेरा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए फिर से बताता हूँ मैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या हो गया,
यहाँ पे 550 को इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे कितना हो गया 155x डिवाइड बाई 100 और माइनस x हो गया दोस्तों। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक, अब आगे देखिए क्या करता हूँ। आगे मैं यहाँ से दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो ये 550 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया तो 100 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 155x माइनस देखो यहाँ पे 100x हो जाएगा, ये 100x। ठीक, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 55x बचेगा और यहाँ पे 550 बचेगा, 550 और नीचे में 100 बचा है दोस्तों। ठीक, नीचे में 100 बचा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 55 1 जा 55 और 10 जा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1000 बचेगा दोस्तों, 1000 बचेगा, ये 1000 बचेगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखिए कैसे एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक पार्टी में 68 लोगों ने कॉफी पिया, तो देखिए 68 लोगों ने कॉफी पिया तो 100 का 68% लेंगे। यहाँ पे 62 लोगों ने चाय पिया तो 100 का 62% लेंगे। टोटल संख्या हम लोग को 1 से लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल संख्या 1 से लेना पड़ेगा। क्यों लिया 1 से मैंने? देखिए अगर सब परसेंटेज में दिया रहता तो मेरे को 1 से लेने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों पीने वालों की संख्या यहाँ पे नंबर में दे दिया है 550, इसीलिए मेरे को 1 से लेना पड़ा। ठीक है, तो देखिए दोनों पे पीने वालों की संख्या 550 है, दोनों काम करने वाले जो है माइनस करना पड़ता है तो इसको माइनस कर दिया। अब देखिए 100 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे परसेंटेज जो है सबको जोड़ लिया तो 155% होता है और यहाँ पे 550 माइनस है। ठीक है, तो 155% को मैं ऐसे लिख लिया। अब 550 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, 100 को इस साइड ले आया तो माइनस 100 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया दोस्तों तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके, यहाँ पे 155x ऋण 100x हो जाता है और बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस करता हूँ मैं, माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 55x आ जाएगा और नीचे में क्या 100 बचा है दोस्तों। तो 55 से मैं 550 को कटा देता हूँ तो 55 1 जा 55 और 55 10 जा 550 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 बचा और नीचे में 100 बचा है, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से इज इक्वल टू 1000 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये परसेंटेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी सीजी व्यापम पे क्वेश्चन है, जो शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं सीजी व्यापम में तो आए ही हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को करना है दोस्तों। ये सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक परिवार में 80 लोग चावल पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जबकि क्या बोला है 70% लोग रोटी पसंद करते हैं। यदि 10% व्यक्ति दोनों नापसंद करते हैं, दोनों नापसंद करने वाले मतलब इस वाले कैटेगरी में, और यदि 144 लोग इन दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नंबर दे दिया है तो मेरे को क्या लेके बनाना पड़ेगा x। जब भी परसेंटेज के बीच में एक नंबर दिख जाए आपको x टोटल संख्या मतलब कुल संख्या को कितना x लेना है। अगर सब परसेंट में है तो आप नहीं लोगे तो चलेगा, सॉल्व कर देना। ठीक है, लेकिन एक हम लोग का नंबर दिया है तो हम लोग को x से लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितना लेना पड़ेगा मेरे को, कुल संख्या x से लेना पड़ेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे जगह में यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, कुल संख्या। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुल संख्या हो गया और यहाँ पे चावल पसंद करने वाले, चावल पसंद करने वाले। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चावल के बाद ये रोटी पसंद करने वाले, रोटी पसंद करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पसंद करने वाले। अब प्लस करके क्या आएगा, दोनों नापसंद करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुल संख्या कितना लेंगे, x लेंगे। और यहाँ पे चाय पसंद करने वाले 80%, तो किसका 80%, x का 80%, x का 80%। ठीक,
अब दूसरा देखते हैं रोटी पसंद करने वाले, ठीक है। तो रोटी पसंद करने वाले कितने हैं, 70%। तो 100 का 70% रोटी पसंद करने वाले, ठीक है। दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, 10% दोनों नापसंद करते हैं बोल रहे हैं। तो ठीक है, दोनों नापसंद करते हैं, कौन सा है, यदि 10% व्यक्ति दोनों नापसंद करते हैं तो यहाँ पे प्लस में 10 हो जाएगा। किसका 10 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x का 10%, ठीक। अब यहाँ पे दोनों पसंद करने वाले देखते हैं, तो क्या बोल रहा है पता है, 144 लोग इन दोनों को पसंद करते हैं, तो 144 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही लिख लेता हूँ, जो कटेगा उसको कटा लेता हूँ। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए मैं 144 को इधर ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगा, 144 इधर प्लस हो गया। 1 को मैं उधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7x डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये x कहाँ से आया, ये x इधर से आया, ये इसको मैं इधर शिफ्ट किया और ये 144 इधर आया तो प्लस हो गया। और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे x डिवाइड बाई 10 बचा दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 144, यहाँ पे सबका एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 10 हो गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मेरे को 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 8x हो गया, यहाँ पे 7x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x हो गया, और यहाँ पे देखिए 10 है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं, x हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 144 आ गया, और यहाँ पे देखिए 8 7 15 हो गया, 15 और 1 16, 16 में हम लोग किसको माइनस कर दिए, 10 को माइनस कर दिए, तो 6x बचा, और नीचे में 10 बचा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 144, ठीक है, गुणा 10। तो गुणा 10 किए तो कितना हो जाएगा, 1440 हो गया, और बटे में 6 कटा लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 बचा, तो 6 4 जा 24 होता है, और 1 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, x का वैल्यू 240 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ही लंबे तरीके से बताया हूँ, लेकिन आप इसको ना कैलकुलेशन आपका हो जाएगा छोटा, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ इसलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये परसेंटेज हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, और आगे हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं जितने भी सीजी व्यापम के वर्ग 2 में शिक्षक भर्ती, वर्ग 3 के शिक्षक भर्ती के जितने भी क्वेश्चन सबको मैं सीरीज में लेके आते जाऊंगा, और आपको ऐसे ही सॉल्व कराते जाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारे सेशन को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।